Hello friends, reaction of haloarenes. So reaction of haloarenes में there are three types of reaction. First one is the nucleophilic substitution reaction. Second one is the electrophilic aromatic substitution reaction. And third one is the reaction with metal. ये जो फर्स्ट टाइप है ना विथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो हमने देख लिया है लास्ट लेक्चर में. आज हम रिमेनिंग दो रिएक्शंस देखेंगे. तो देखते हैं फर्स्ट. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ लिया है. सेकंड रिएक्शन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो जिस तरह हमने 11th में बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन देखी थी, उसी तरह हेलोएरिन में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. मतलब आज जो भी पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप सब कुछ मालूम ही है. लेकिन बेंजीन के कंपैरिजन में हेलोएरिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट मतलब स्पीड बहुत कम होगी और ये रिएक्शन ड्रास्टिक कंडीशन में होगा. तो पहले याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्यों कम है और यहां पे क्यों ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन करना पड़ेगा. तो देखो, द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हेलोएरिन अकर स्लोली एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशंस. व्हाई? तो हमारा इक्वेशन हो गया. तो देखो, पहली बात देख लो कि हेलोएरिन में इस तरह रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलते हैं. ये भी हमने लास्ट लेक्चर में क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखे थे ना, वही है. तो देखो एक्सप्लेन कर देता हूं. तो अब जब भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें ना तो क्या चेंज हो रहा है वो देखो. तो हेलोएरिन में से एक्स हेलोजन के पास एक्स्ट्रा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इसे कॉन्जुगेशन पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए यहां पे रेजोनेंस होगा. जब रेजोनेंस होता है तो क्या होता है, यहां के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना एक कार्बन पे आता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से बाहर निकल जाएगा. ओके, यहां तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या चेंज हो रहा है देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आ जाएगा, मतलब ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड. तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए तो ये हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, देयरफॉर एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. ओके, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन पेयर और एक कार्बन ने गेन किया, देयरफॉर माइनस. अब यहां पे जो ब्लू पेन से जो एरो किए ना वो इस स्ट्रक्चर में से स्ट्रक्चर में जाने के लिए. अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां पे आता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर चला जाता है. जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आएगा तो एक सिंगल बॉन्ड के बदले में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड. और एक कार्बन ने लॉस किया तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, जीरो. तो कुछ चार्ज नहीं रहा और यहां से यहां आ गया. अब ए इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आ गया, नेगेटिव. रिमेनिंग सेम टू सेम बाकी सब. अब देखो, ए इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आ जाएगा तो यहां पे एक कार्बन पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड. और ए इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर चला गया तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर. बाकी सब डिट्टो टू डिट्टो. अब ए स्ट्रक्चर में से ए स्ट्रक्चर करना है तो ए इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां है और ए इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर. ए इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां आता है तो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड. ए इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर चला गया तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड. ए हेलोजन ने गेन किया तो माइनस प्लस माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो. तो हेलोएरिन के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे, इसीलिए मैंने आपको रिवीजन करवा लिया थोड़ी स्पीड से, बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है. अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहे तो लास्ट लेक्चर में देख लेना. अब देखो, ये हेलोएरिन में कहां कहां पे रिंग पे इलेक्ट्रॉन है. तो देखो, ए पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू हेलोजन बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन, ए पैरा पोजीशन है और ए हेलो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है. तो हेलोएरिन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है. अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक जो होता है ना रिएजेंट, इसमें कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज को किससे अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा है.
देयरफॉर हैलोजन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो हैलोजन के अभी अब कोई ग्रुप आएगा तो हैलोजन बोलेगा ओए ऑर्थो पे जा, पैरा पे जा, वहां पे इलेक्ट्रॉन है। देयरफॉर हैलोजन बिहेव एज ए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आपको एक क्वेश्चन यहां भी पूछा जाए कि हैलोजन, हेलो एरिन में हैलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पे है, क्यों? तो बता देना कि हैलोजन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह होते हैं। इनमें से देखो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पे इंक्रीज हो रही है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। देयरफॉर हैलोजन बिहेव लाइक ए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। लेकिन क्या होता है आगे की पॉइंट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप समझ में। दूसरा पॉइंट, हैलोजन है ना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। कल लास्ट लेक्चर में बात की थी हमने। तो हैलोजन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी साइड। तो देखो ए हैलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो क्या होगा, अब न्यूक्लियोफिल ये बेंजीन रिंग को कैसे कर देगा? डीएक्टिवेट कर लेगा। ये बेंजीन रिंग क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन है ना वो इलेक्ट्रोफाइल को बताता है ले इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन ही ये खींच लेगा तो वो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। तो डीएक्टिवेट करता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है और हमको रिएक्शन करने के लिए ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। तो देख लो तो क्यों रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है और ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए? दिस इज ड्यू टू द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इंफ्लुएंस ऑफ हैलोजन एटम अटैच्ड टू ए बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग के साथ जो हैलोजन अटैच हुआ है ना, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ड्यू टू दैट ऐसा होता है। वो समझने के लिए तो विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेलो बेंजीन। तो हेलो बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गए। अब thus due to the resonance the electron density increases more at ortho and para positions than at meta position। तो मेटा पोजीशन के कंपैरिजन में देखो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, हेंस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन अकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो आपको पहले हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगी हेलो एरिन में। तो ड्यू टू द resonance electron density increases at ortho and para position then meta position, therefore electrophilic reaction occur at ortho and para position। लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन स्लो क्यों है? तो देखो ए हैलोजन एटम, द हैलोजन एटम एज अ टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, और रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, माइनस आई इफेक्ट से करेगा, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अपनी हैलोजन अपनी ओर खींच लेगा, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब वो इलेक्ट्रोफाइल जो अट्रैक्ट करता है ना वो कम करेगा, तो मतलब डीएक्टिवेट हो जाएगा एंड द रिंग गेट्स डीएक्टिवेटेड। इसीलिए हेंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलो एरिन अकर्स एट ए स्लोअर रेट। तो कभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बेंजीन के कंपैरिजन में हेलो एरिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट स्लो क्यों है? ओके तो बता देना। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, लेकिन साथ साथ में वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी ऑन बेंजीन रिंग, देयरफॉर बेंजीन रिंग बिकम्स डीएक्टिवेटेड, देयरफॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलो एरिन अकर्स एट ए स्लोअर रेट। याद रखना। अब देखें सम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। आपको सब कुछ मालूम ही है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ा लेता हूं। जिसको 11th में प्रॉब्लम है वो बता देना, तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। देखो क्लोरोबेंजीन की हेलोजिनेशन रिएक्शन करनी है। यदि क्लोरीनेशन करना है ना तो क्या होगा? Cl2 प्लस एज अ कैटालिस्ट होगा एनहाइड्रस FeCl3। यदि ब्रोमिनेशन करना है तो रिएजेंट होगा Br2, कैटालिस्ट होगा एनहाइड्रस FeBr3। अभी क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो Cl2 प्लस FeCl3। याद रखना जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, तो जो रिएजेंट होता है ना इसमें से इलेक्ट्रोफाइल बनता है।
कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है जो एंटर होगा, तो क्लोरीनेशन करते हैं तो Cl प्लस बनेगा इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम Cl2, तो बचेगा कौन, Cl माइनस। तो देखो Cl2 में से बनता है Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल और बचा कौन, Cl माइनस। जो Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बना वो बेंजीन रिंग के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा, वो यहां पे आएगा। लेकिन ये Cl कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस आ रहा है ना, उसको ये Cl बोलेंगे, ये Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जो दूसरा Cl प्लस एंटर हो रहा है ना, उसको बोलेगा ऑर्थो पोजीशन पे जा और पैरा पोजीशन पे जा। क्यों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बोलोगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये Cl बोलेगा भाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो कहां पर ज्यादा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा है। तो बोलेगा चल ऑर्थो पे जा, चल पैरा पे जा। तुमको टू मिक्सर मिलेगा, मिक्सर ऑफ टू प्रोडक्ट्स। कौन कौन से, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो प्रोडक्ट के कंपैरिजन में जो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा ना, उसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, वो मेजर होगा। क्यों, ऑर्थो पोजीशन पे जब होता है ना तो स्टीयरिक हिंड्रेंस होती है, पैरा पोजीशन पे स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होती है। हमारे टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल सिलेबस में नहीं है, सिर्फ लिख दिया है मेजर और ए माइनर प्रोडक्ट। चलो नाइट्रेशन करेंगे। तुमने 11th में पढ़ा था नाइट्रेशन करना है तो कौन होगा, बोलो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रिएजेंट। कैटालिस्ट कौन सा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हमने 11th में पढ़ा था सबसे पहले HNO3 और H2SO4 के बीच में रिएक्शन होगा। नाइट्रेशन करेंगे तो जो ग्रुप एंटर होता है ना, उसका पॉजिटिव आयन बनता है इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रेशन करता है तो क्या बनेगा, HNO3 में से NO2+। रिएजेंट में से बनता है HNO3 में से NO2+ बना, तो रिमेनिंग कौन है, देखो HNO3 में से NO2+ बता, एक H और एक ऑक्सीजन, बचा कौन, OH-। और दूसरा देख लो, हाँ एक बिट आपके टेक्स्ट बुक में बैलेंस नहीं है, मैं कर देता हूं। ये Cl+ आया बेंजीन रिंग पे, एक Cl+ ऑर्थो पोजीशन पे गया, आप में पैरा पे जाएगा। जहां पे Cl+ एंटर होता है ना, वहां से कौन रिलीज होगा, H+, वहां से H+ रिलीज होगा, Cl- क्या बना देगा, HCl। ओके, तो यहां पे HNO3 से नाइट्रेशन करते हैं ना, तो याद रखना NO2+ इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है फ्रॉम रिएजेंट, हमने 11th में पढ़ाया था। तो HNO3 में से NO2+ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बना, वो NO2+ यहां पे आएगा। ये Cl कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा। तो वो क्या बोलेगा, जो आ रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पे ज्यादा होगी, ऑर्थो पैरा पे। तो ये NO2+ बोलेगा, ये Cl NO2+ को बोलेगा ऑर्थो पे जा, पैरा पे जा। तो NO2 ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा। लेकिन जहां पे NO2+ जाएगा वहां से रिलीज कौन होगा, H+, और एक कौन है, OH-। दोनों कंबाइंड होके क्या बना दिया, H2O। तो कौन सी प्रोडक्ट मिल गई, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन एंड 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। अब देखो सल्फोनेशन, 11th में हमने पढ़ा था, जब सल्फोनेशन करते हैं ना तो रिएजेंट कौन है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कैटालिस्ट भी कौन है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो रिएजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कैटालिस्ट भी है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो दोनों के बीच में रिएक्शन करने से क्या प्रोड्यूस होता है, SO3H+। तो ये SO3H+ यहां पे जाएगा। तो Cl कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा। तो SO3H ग्रुप को कहां पे बोलेगा, ऑर्थो पे जा, पैरा पे जा। तो SO3H एक बार ऑर्थो पे गया और एक बार पैरा पे गया। SO3H एक ऐसा ग्रुप है जिसके नोमेनक्लेचर में सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। तो देखो उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1,2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो उसका नोमेनक्लेचर होगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1 2 3 4 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखते हैं और रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। हमने 11th में पढ़ा था। तो देखो हम अल्काइलेशन में होता है मिथाइलेशन, इथाइलेशन। जब मिथाइलेशन करना है तो एज अ रिएजेंट मिथाइल क्लोराइड लेना है।
इथाइलेशन करना है तो इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइलेशन करना है तो प्रोपाइल क्लोराइड। अब अभी एग्जांपल में मिथाइलेशन कर रहे हैं तो मिथाइल क्लोराइड तो मिथाइल क्लोराइड, और कैटालिस्ट लेना है एनहाइड्रस AlCl3। ओके, मिथाइलेशन करते हैं ना तो मिथाइल ग्रुप एंटर होता है, इथाइलेशन करो तो इथाइल ग्रुप एंटर होगा। तो मिथाइलेशन करेंगे तो जो ग्रुप एंटर होता है ना उसका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो CH3 प्लस CH3Cl में से CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, बच्चा कौन Cl माइनस। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वहां पे अट्रैक्ट होगा, लेकिन ये Cl कौन सा डायरेक्टिव ग्रुप है, ऑर्थो पैरा, तो ये CH3 प्लस को क्या बोलेगा, ऑर्थो पोजीशन पे जा और पैरा पोजीशन पे जा। तो ये CH3 जाएगा एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक वन टाइम ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, वन टाइम पैरा पोजीशन पे। और जहां पे CH3 एंटर हुआ ना वहां से कौन रिलीज होगा, H प्लस, वो H प्लस और ये Cl माइनस कंबाइन होकर क्या बना देंगे, HCl। उसका नोमेनक्लेचर है 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ये मेजर प्रोडक्ट है। अब देखते हैं एसाइलेशन। जब एसाइलेशन करना है ना तो एसाइल ग्रुप एंटर होता है। एसाइल ग्रुप मतलब कौन, याद रखना, CH3CO प्लस। यहां पे गड़बड़ मत करना, 11 में पढ़ा चुके हम। जब एसाइलेशन करना है तो एसिटाइल क्लोराइड हमको लेना है तो CH3CO प्लस। ओके, कैटालिस्ट कौन सा होगा, एनहाइड्रस AlCl3। तो CH3CO प्लस ग्रुप एंटर होगा तो CH3COCl में से CH3CO प्लस बनेगा, बचेगा कौन, Cl माइनस। तो CH3CO प्लस यहां पे जाएगा तो Cl कौन सा डायरेक्टिव ग्रुप है, ऑर्थो पैरा। तो ACOCH3 ग्रुप वन टाइम ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और वन टाइम पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो COCH3 ग्रुप वन टाइम ऑर्थो पोजीशन पे जाता है और वन टाइम पैरा पोजीशन पे जाता है। अब देखता है बेंजीन पे COCH3 होता है ना तो उसका नोमेनक्लेचर होता है एसिटोफिनॉन। बेंजीन पे COCH3 है तो उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, एसिटोफिनॉन। तो बेंजीन पे COCH3 है तो क्या है, एसिटोफिनॉन। और उसके फर्स्ट और एक सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है तो क्या होगा, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन। इसका नोमेनक्लेचर देखना है तो 1 2 3 4 क्या होगा, 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। एसाइलेशन दो तरीके से होता है, एक एसिटाइल क्लोराइड और दूसरा एसिटिक एनहाइड्रेट CH3CO2। और कैटालिस्ट तो सेम ही है, एनहाइड्रस AlCl3। ओके, अब देखो यहां पे क्या लिया था हमने, CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड। इसमें से एसाइलेशन करते तो कौन सा ग्रुप एंटर होता है, CH3CO प्लस। तो बचा कौन इनमें से, Cl माइनस। जो ग्रुप एंटर होता है ना वो रिएजेंट में से बनता है, तो CH3COCl में से CH3CO प्लस बना, वो हो गया एक ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। जहां पे COCH3 एंटर हो वहां से कौन रिलीज हुआ, H प्लस और ये Cl माइनस कंबाइन होकर क्या बना देंगे, HCl। अब देखो एसाइलेशन करते हैं, इन प्लेस ऑफ एसिटाइल क्लोराइड यदि मैं एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करता हूं तो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, CH3CO प्लस। बच्चा कौन, तो CH3CO 2 है, इनमें से एक बना CH3CO प्लस, तो CH3CO माइनस। तो देखो CH3CO ट्वाइस O में से CH3CO प्लस बना, रिमेनिंग कौन है, CH3CO माइनस। ये जो CH3CO प्लस है ना वो एक वन टाइम ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, वन टाइम पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो प्रोडक्ट तो यही मिलेगी, लेकिन जहां पे COCH3 एंटर होगा वहां से कौन रिलीज होगा, H प्लस और ए माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस CH3COOH। ये सब हमने 11th में पढ़ चुके हैं, आपको अच्छी तरह मालूम ही है, तो पढ़ाने के से टाइम पास हुआ ऐसे देखे तो, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको 11th में नहीं समझ में आया होगा तो ये प्रॉब्लम होगा। तब यदि आपने 11th में नहीं पढ़ा है अच्छी तरह, हाँ, तो फिर से पढ़ना चाहते हो तो बता देना। तो लेकिन मैं यहाँ पे 12th के लेक्चर में वो नहीं लूँगा, वो एक्स्ट्रा कुछ लेक्चर में आपको वो ले लूँगा।
डाउट हो तो बता देना मुझको। अब देखते हैं यहां पे हेलो एरिन की रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो रिएक्शन हमने देख ली। सेकंड रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी देख ली। अब थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल। तो हेलो एरिन की मेटल के साथ रिएक्शन में सिलेबस में दो रिएक्शन, एक वुड्स फिटिंग रिएक्शन और दूसरा है फिटिंग रिएक्शन। जिस तरह हमने वुड्स रिएक्शन देखा था ना कि सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर में के प्रेजेंस में रिएक्शन करना है, यहां पे भी यही है, सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर में, सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर में। लेकिन जो वुड्स रिएक्शन हमने देखा था ना हेलो अल्केन के लिए, तो दो अल्काइल ग्रुप ज्वाइंट होते थे, दो अल्काइल ग्रुप कंबाइन होते थे। यहां पे देखो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में वन एराइल एंड वन अल्काइल ग्रुप आर ज्वाइंट टुगेदर। अच्छी तरह याद कर लेना, मेन पॉइंट यही है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में वन एराइल एंड वन अल्काइल ग्रुप आर ज्वाइंट टुगेदर, whereas in fitting reaction two aryl groups are joined together। जब ने वुड्स रिएक्शन प्रदर्शन में इसमें टू अल्काइल ग्रुप ज्वाइंट होते थे, तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में याद रखना एराइल एंड अल्काइल ग्रुप आर ज्वाइंट टुगेदर, एराइल एंड अल्काइल ग्रुप। और इन फिटिंग रिएक्शन टू एराइल ग्रुप आर ज्वाइंट टुगेदर। तो देखो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में कौन ज्वाइन होता है, एराइल और अल्काइल। तो एराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड ले लो, तो एक एराइल हैलाइड है और एक अल्काइल हैलाइड है। मेटल के साथ रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा, तो ए अल्काइल ग्रुप है वो एराइल ग्रुप के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। देखो ए अल्काइल ग्रुप ए एराइल ग्रुप के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, यहां पे कौन आ जाएगा, आर। तो अल्काइल एरिन बना और ए एक्स और दो Na कंबाइन हो जाएगा और क्या बनेगा 2NaX। क्या बनेगा 2NaX। तो हम देखते हैं इफ क्लोरोबेंजीन इट्स रिएक्ट विद द क्लोरोमीथेन, इफ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद द क्लोरोमीथेन विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा, अल्काइल ग्रुप है CH3 अल्काइल ग्रुप है, इस कनेक्ट विद द एराइल ग्रुप। तो CH3 ग्रुप कार्बन के पे आ जाएगा, क्या बन गया टॉलिन। रिमेनिंग कौन है ACH3 दो Na कंबाइन होकर क्या बना देंगे 2NaCl। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन से नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गए लेकिन डबल नहीं हो गए, याद रखना। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं लेकिन डबल नहीं होते। वुड्स रिएक्शन हमने बेहतर देखा था, इसमें ऐसा होता है डबल होते हैं नंबर ऑफ कार्बन। अब देखो फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, टू एराइल ग्रुप्स आर जॉइन, तो वन अराइल हैलाइड और सेकंड अराइल हैलाइड। इसमें क्या होगा, एक अराइल ग्रुप दूसरे अराइल ग्रुप से ज्वाइंट हो जाएगा और AX तो Na क्या बना देगा 2NaX। तो देखो ए एराइल ग्रुप और अराइल ग्रुप से ज्वाइंट हो गया, क्या बना डाइफिनाइल। क्या बना डाइफिनाइल। देखो एक दूसरी रिएक्शन, एक क्लोरोबेंजीन दूसरी क्लोरोबेंजीन सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं विथ ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अल्काइल ग्रुप ए एराइल ग्रुप और ए एराइल ग्रुप एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे, ACl और Na क्या बना देंगे 2NaCl। तो ए एराइल ग्रुप से ज्वाइंट हो गया, डाइफिनाइल बना। क्या बना डाइफिनाइल। तो हेलो एरिन की रिएक्शन हमारे जो सिलेबस में है वो कंप्लीट हो गई। ओके, उसके एक्स्ट्रा भी मेटल के रिएक्शन है जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम JEE और नीट के लिए नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे और इसके बेस पे क्वेश्चन देख लेंगे। तो अच्छी तरह पढ़ लेना वो, उसके बाद हम वो वीडियो देखना। हाँ, पहले ये पढ़ लेना, अच्छी तरह रिएक्शन देख लेना, उसके बेस पे हम क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मिलते हैं।